Once again, you are welcome. We'll continue our chapter Women, Caste and the Reforms. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ज्योतिराव फूले को याद किया था, जिन्होंने गुलामगिरी नाम की बुक लिखी थी और उन्होंने भारत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको अमेरिकन सिविल वार के साथ कैसे कनेक्ट किया, हमने वो बात की। और जस्टिस के लिए सतनामी मूवमेंट चला इक्वलिटी के लिए, उसके बारे में बात की। और साथ ही श्री नारायण गुरु के बारे में बात की, जो इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात करते थे। अब हम आज बात करेंगे हु कुड एंटर टेम्पल। उसी के अंदर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की ही, इक्वलिटी और जस्टिस के अंदर का ही एक ये पार्ट है हु कुड एंटर टेम्पल। नाम से बहुत कुछ पता लग रहा है कि उस पीरियड में देयर वर दी सम कास्ट दैट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, शूद्रास, अतिशूद्रास, और इन सभी कास्ट को दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल्स। टेम्पल्स की तो बात ही अलग हो गया। इवन दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैंक वेल्स विच वॉज यूज्ड बाय द अपर कास्ट पीपल। साथ ही these peoples were not allowed to enter into the school, और जहाँ पर अपर कास्ट के लोग बैठकर शिक्षा लेते थे, even in the government school this situation was prevalent at that time. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाद में एजुकेशन लेने के बाद में एक अंबेडकर बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बाद में बनते, उनके साथ भी यही हुआ। स्कूल में जब वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल गए तो ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। आफ्टर बीइंग रिपीटेड अ रिक्वेस्ट ही वॉज अलाउड टू सिट इन वरांडा। सभी बाकी सभी स्टूडेंट हायर जो अपर क्लास के थे उनसे अलग उनको बैठाया गया, और जैसे तैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एंड आफ्टर गेटिंग दिस एजुकेशन ही वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन। स्कॉलर, उनको स्कॉलरशिप के बेसिस पे एक अपॉर्चुनिटी मिला दूसरे अमेरिका जाने का। एंड व्हेन ही रिटर्न बैक इन 1919, अमेरिका से जब वो वापस आते हैं, ही स्टार्टेड टेम्पल मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के ये, और लगातार 1927 से लेके 1935 तक उन्होंने लगातार 3 आंदोलन अपर कास्ट के खिलाफ, आप बोल सकते हो कि ये जो अपर कास्ट है ये अलाउ नहीं करती थी शूद्र और अतिशूद्र। अंबेडकर भी खुद एक महार कास्ट से थे जिसको लोअर कास्ट माना जाता था, और इनके प्रयास इन्होंने 1919 में wrote extensively about the upper caste power in contemporary society, कि उस पीरियड में किस तरह से ये शक्तिशाली थे अपर कास्ट के लोग, इसके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अंबेडकर ने 1927 में एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया। बेसिकली महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेट किया इन्होंने। ये जो आंदोलन था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इसमें महार कास्ट, जिसमें कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसी कास्ट से संबंध रखते हैं, महार कास्ट महाराष्ट्र में है। और ये आंदोलन शुरू हुआ
और इस आंदोलन से जो ब्राह्मण प्रेस्ट हैं, पुजारी, वो काफ़ी नाराज हो गए, और जबकि दलित मंदिर के टैंक से पानी। अम्बेडकर, मैंने जैसे कि बताया कि लगातार इस तरह के 3 मूवमेंट चलाते हैं 1927 और 35 में, और बेसिकली एम था कि एवरीवन टू सी द पावर ऑफ द कास्ट प्रिजुडाइस। ये जात पात की जो पक्षपात है वो जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, उसको सब कोई देख पाए। फिर हम बात करेंगे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। जब ये मूवमेंट बेसिकली, ये भी अपर क्लास के खिलाफ ही बोल सकते हो, ये मूवमेंट चलाया गया था। इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट हु हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। जिनको एजुकेशन, किसने इनिशिएटिव लिया है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को चलाने का? जिनके पास में एजुकेशन थी, अब वो थोड़े से पढ़े लिखे हो गए थे, वेल्थ भी थी, और उनका समाज के अंदर इन्फ्लुएंस भी था। तो इन लोगों ने बेसिकली, नॉन ब्राह्मण्स ने एक मूवमेंट चलाया, और दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वर हियर ऑफ द आर्यन इन्वेडर्स। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं ये तो आर्यन जो आक्रमणकारी हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, दे आर नॉट द इंडिजिनियस पीपल। और ये नॉर्थ से हैं, कंकर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ द रीजन। कि ये जो आर्यन है जो उत्तर से आए, अब इन्होंने दक्षिण में भी आकर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो पैदाइशी यहाँ के रहने वाले हैं, वो द्रविडियन जो रेस है वो इंडिजिनियस रेस मानी गई, जो कि आपके दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में निवास करती थी उस पीरियड में। और इन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स को भी, जो ब्राह्मण अपनी पावर का जो एक दावा करते थे, उसको इन्होंने ललकारा। बेसिकली ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे, उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से थे। वो एक एसेटिक थे, एसेटिक मतलब एक तपस्वी थे, और अपने अर्ली लाइफ में उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों को केयरफुली पढ़ा। राइट, ही स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। लेटर ही बिकेम द मेंबर ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के मेंबर भी बन गए, लेकिन कांग्रेस को भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? बात करते हैं। ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब वो अपमानित काम, उनको घृणा हुई किस चीज़ से? व्हेन ही फाउंड दैट एट ए फीस्ट, जो भोज था, एक आप कह सकते हो कि खाने के लिए जो एक प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम के अंदर इनको अलग से बैठाया गया बाकी कास्ट से। कांग्रेस के होने के नाते भी कांग्रेस के अंदर भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था उस पीरियड में। कहने का मतलब, ही फाउंडेड ए पोस्ट, जो भोज रखा गया था, बाय नेशनलिस्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कास्ट के आधार पर पक्षपात किया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग था बैठने के लिए। That is, the lower caste were made to sit in a distance from the upper caste, convinced that untouchables had to fight for their dignity. अब ये एक कन्विंस्ड हो चुके थे, समझ चुके थे कि अपने आत्मसम्मान के लिए लोअर कास्ट को खुद खड़ा होना होगा, खुद लड़ाई लड़नी होगी, और इसके लिए उन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। राइट, ये मूवमेंट आत्मसम्मान का एक आंदोलन था, जो लोअर कास्ट के सभी लोगों को इकट्ठा किया कि तुम्हारे भी कुछ अपने एक सम्मान है। और
बेसिकली उनको फिर दोबारा से आर्ग्यू किया कि अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ ओरिजिनल तमिल्स एंड द्रविडियन कल्चर। ही आर्ग्यू दैट अनटचेबल्स, उन्होंने अपना एक आर्ग्यूमेंट रखा कि जो अनटचेबल्स हैं वो ही असली आधारशिला है। उन्होंने अपना कथन रखा कि वही असली दावेदार हैं द्रविडियन कल्चर का, जो ओरिजिनल तमिल कल्चर है, विच हैड बीन सब्जुकेटेड बाय द ब्राह्मण्स, और जिसके ऊपर ब्राह्मण्स ने कब्जा कर लिया है। सब्जुकेट मतलब आधिपत्य कर लिया है। Untouchables were the two uphold of the original Tamil and the Dravidian cultures which has been subjugated by the Brahmins. He felt that all religions, authorities saw social divisions and inequality as God given. उन्होंने महसूस किया कि जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं वो जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको बोलते हैं तो गॉड गिवन है, वो इसके खिलाफ थे। Untouchables has to free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality. उन्होंने कहा कि ये इनइक्वालिटी गॉड गिवन नहीं है और जितने भी अनटचेबल्स हैं सबको साथ आना होगा, खुद मिलके फाइट करनी होगी। ये जो धर्म के आधार पर असमानता है, इनइक्वालिटी के खिलाफ। पेरियार वॉज आउटस्पोकन, वो काफ़ी प्रखर वक्ता थे, बोलने वाले। क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, और हिंदू कास्ट, हिंदू धर्म के शास्त्र जो लिखे गए थे उनका भी काफ़ी विरोध करते थे। क्रिटिक्स थे, वो आलोचक थे। स्पेशली कोड्स ऑफ मनु, जो कोड्स ऑफ मनु मनुस्मृति है उसके विशेषकर उसके खिलाफ थे। रामायण महाभारत इनके खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये रामायण महाभारत ये सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस को बढ़ावा देती है। बेसिकली रामायण और महाभारत में जो ब्राह्मण्स है उनको उच्च पक्ष में दिखाया गया है और अदर कास्ट को शूद्र अतिशूद्र को अलग से। दूसरा विमेन और मैन और वीमेन, मेल और फीमेल्स के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन रामायण महाभारत करती है। He said that these texts had been used to establish authority of the Brahmins or lower caste and the domination of men or women. अब ये दिस असर्शन, अभिकथन जो ये बात बताई गई है, डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया इनको किसी ने चैलेंज नहीं किया, इनको ललकारा नहीं। The forceful speeches, writing movements of the lower caste leaders did not lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leader. अब forceful speeches दी गई, writings लिखी गई, movement of the lower class leaders, और कुछ आंदोलन चले लोअर क्लास के लीडर्स के द्वारा। किसके खिलाफ? ये जो लोअर और अपर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बढ़ता जा रहा था, इसके खिलाफ। लीड टू रीथिंकिंग, अब ये सारे मोमेंट क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उनको दोबारा से सोचने के लिए। एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमॉन्ग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर, कि नेशनलिस्ट लीडर खुद अपने आप सोचे, अपनी मतलब आत्म मंथन करें कि ये जो सब कुछ कास्ट के बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन है वो ठीक है क्या। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी आल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सतनाम धर्मा सभा। लेकिन हिंदू सोसाइटी के अंदर एक तरफ तो नेशनलिस्ट हिंदू थे जो सोचने को तैयार हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कास्ट के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन है इट हैज़ टू बी फिनिश्ड, ख़त्म किया जाना चाहिए। फिर ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो रूढ़िवादी विचारों के हैं, उनका सोचना था कि उन्होंने सतनाम धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल भी स्थापित किए और एसोसिएशन लाइक
ब्राह्मण सभा इन बंगाल के अंदर ब्राह्मण सभा का स्थापना की। और इन सब का उद्देश्य, जितने भी ये एसोसिएशन बनी, कि अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए कॉर्नर। अब इनका सबका एक ही था कि अपना जो कास्ट के आधार पे जो पक्षपात है, इसको बनाए रखना चाहते थे, जारी रखना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूँ सतनाम सभा की, भारत धर्म महामंडल जो कि नॉर्थ में थे, और साउथ के अंदर बंगाल, पूर्व में बंगाल में ब्राह्मण समाज, ये सारे जो ओल्ड पक्षपात है वो हिंदुइज्म को मुख्य रूप से, ये हिंदुइज्म में पक्षपात को बनाए रखना चाहते थे। एंड सो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय द स्क्रिप्चर्स, और इनके शास्त्रों के द्वारा ये कैसे इसको पवित्र बताया गया। डिबेट एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यू बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कॉलोनियल पीरियड में ही चला, इसके बारे में डिबेट और डिस्कशन कॉलोनियल पीरियड में चला, उसके बाद में, और आज भी अपने टाइम में ये चल रहा है। तो हमने बात की कैसे टेम्पल से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उनको खुद, जो कि महार कम्युनिटी से, उनको अलाउड नहीं किया गया टेम्पल में, उनकी एजुकेशन के लिए दे वर अलाउड टू सिट आउटसाइड ऑफ दिस क्लासरूम, एंड देन ही वेंट अब्रॉड फॉर स्कॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। उनके आने के बाद उन्होंने कैसे टेम्पल मूवमेंट चलाया, पानी तक ब्राह्मण, उनको पानी नहीं लेने दिया गया, 3 आंदोलन चले लगातार। फिर नॉन ब्राह्मण की तरफ से, जिसमें हम ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से बोला जाता है, हमने बात की कि इन्होंने कैसे अपना पक्ष रखने की कोशिश की कि जितने भी आर्यंस ब्राह्मण है वो आर्यंस रेस से संबंधित है, और आर्यंस बाहर से आए हैं, द्रविडियन यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, और इनको आर्यंस अपना आधिपत्य इनकी ज़मीन पर जमा रहे हैं। तरह तरह से उनको कह सकते हो कि मोटिवेट किया अपनी कास्ट के लोगों को। साथ ही कुछ नेशनलिस्ट हिंदुओं के बारे में हमने बात की, कैसे नेशनलिस्ट हिंदू अपने अंदर आत्म अवलोकन करने को तैयार हो गए थे। खुद हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ बोलने को तैयार थे, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू के बारे में भी बात की गई है जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे। अपर कास्ट, लोअर क्लास, ये सब बनाए रखना चाहते थे। आज के चैप्टर में इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।